अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 21 जुलाई 2022 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन किराम, तुर्की पर अमेरिका का हमला सामने आ रहा है। तुर्की को तबाह करने के लिए, तुर्की को काउंटर करने के लिए और तुर्की की बढ़ती हुई तरक्की को रोकने के लिए अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है। जी हाँ नाज़रीन किराम, तुर्की के मीडिया पर रिपोर्ट नशर हो रही हैं कि अमेरिका ने तुर्की के खिलाफ दहशतगर्दों को हमलों के लिए उकसाया है और दहशतगर्दों को मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका की जानिब से जो तुर्की पर हमला करने वाले दहशतगर्द हैं, जिन्हें कुर्द बागी कहा जाता है, जो PKK के नामी तंजीम से मुंसलिक हैं, इन दहशतगर्दों की खुले आम हिमायत का अमेरिका ने ऐलान किया है। अमेरिका की जानिब से जो अमेरिका के महकमा खारजा के तर्जुमान हैं नेड प्राइस, उनकी जानिब से यह बयान जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका कुर्द बागियों की सपोर्ट जारी रखेगा। अमेरिका कुर्दों के साथ मिलकर शाम के अंदर और तुर्की से मुंसलिक इलाकों के अंदर दाइश के दहशतगर्दों का खात्मा जारी रखेगा। अमेरिका के महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस के मुताबिक कुर्द बागी जो PKK नामी तंजीम से मुंसलिक हैं, ये दाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में अमेरिका के इत्तिहादी हैं। अमेरिका इनके साथ मिलकर शाम के अंदर दाइश के दहशतगर्दों को मारता रहेगा, ख़त्म करता रहेगा। यह अमेरिकी महकमा खारजा का बयान आलमी मीडिया पर, तुर्क मीडिया पर नशर हो रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, तुर्की ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि अमेरिका अपनी औकात में रहे। अमेरिका हमारे खिलाफ दहशतगर्दों को सपोर्ट करके हमारी पीठ में छुरा मत घोंपे। हम अमेरिका को वार्निंग देते हैं कि अमेरिका बाज आ जाए, अपनी हरकतों पर गौर करे। अमेरिका और तुर्की के बीच ताल्लुकात का ख़राब होना यह खित्ते के लिए अच्छा नहीं है, नेक शगुन नहीं है। यह तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह तौर पर कहा है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने मुतालबा किया है कि अमेरिकी फ़ौजें फौरी तौर पर शाम से निकल जाएं। शाम का वो इलाका जो तुर्की से मुंसलिक है, जहां पर तुर्क फ़ौजें मौजूद हैं, तुर्क फ़ौजें वहां पर ऑपरेशन कर रही हैं कुर्द बागियों के खिलाफ, और वहां पर शाम के मुहाजिरीन की वापसी के लिए घर बना रही हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि इन इलाकों के अंदर अमेरिका की मौजूदगी हमारे लिए ख़तरनाक है, इसलिए हम अमेरिका से मुतालबा करते हैं कि अमेरिका शाम से निकल जाए, अमेरिका शाम के इलाकों को छोड़ दे और यहाँ पर तुर्की अपने मुखालिफिन को, दहशतगर्दों को जो कि हम पर हमला करते हैं, उनसे निपटने के लिए तुर्की ऑपरेशन जारी रखेगा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने अमेरिका से यह भी मुतालबा किया है कि आप कुर्द बागियों को सपोर्ट करके हमारे मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हो, आप हमारे खिलाफ दुश्मनों की मदद करके तुर्की को काउंटर करना चाहते हो, तुर्की को कमज़ोर करना चाहते हो, तुर्की इसकी इजाज़त नहीं देगा। लिहाजा अमेरिका अपनी औकात में रहे और कुर्द बागियों की सपोर्ट और हिमायत से दस्तबरदार हो जाए, वरना तुर्की भी अमेरिका के खिलाफ सख्त से सख्त इक़दाम उठा सकता है। नाज़रीन किराम, मामला ये है कि इस वक्त जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, इनकी तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से नहीं बनती है और इनकी तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से बड़ी पुरानी मुखासमत है। 2016 में जब तुर्की के अंदर फ़ौजी बगावत हुई थी एर्दोगान का तख्ता उलटने के लिए, उस बगावत के अंदर भी यही जो बाइडन और ओबामा की हुकूमत शामिल थी और तुर्की ने इस बात पर बाकायदा तहकीकात की हैं और इस पर रिपोर्टें जारी की हैं, जिनमें यह बात साबित हुई थी कि अमेरिका की जो ओबामा हुकूमत थी, जिसमें जो बाइडन नायब सदर थे, इसने तुर्की के ख़िलाफ़ जो गोलन तहरीक है, जिसे तुर्की के अंदर दहशतगर्द तहरीक कहा जाता है, गोलन तहरीक के लोगों को सपोर्ट किया, कुर्दों को सपोर्ट किया और एर्दोगान का तख्ता उलटने के लिए फ़ौजियों को उकसाया, यानी फ़ौज को, जर्नैलों को ख़रीदा और उनको उकसाया और एक तरह से रजीम चेंज ऑपरेशन तुर्की के अंदर करने की कोशिश की, जैसा कि पाकिस्तान में इमरान खान को गिराने के लिए जो बाइडन इंतज़ामिया रजीम चेंज ऑपरेशन कर चुकी है। लेकिन 2016 में जब बगावत हुई एर्दोगान के खिलाफ, उसको लोगों ने टैंकों के आगे लेट कर कुचल कर रख दिया और फौजियों को इख्तिदार पर कब्जा करने नहीं दिया। और अब जबकि जो बाइडन इंतखाबी कैंपेन चला रहे थे 1.5-2 साल पहले, तो उन्होंने अपनी इंतखाबी कैंपेन में ये ऐलानात किए थे कि हम तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का तख्ता उल्टेंगे, एर्दोगान को इख्तिदार से अलग करेंगे और एर्दोगान की जगह नए लोगों को लाएंगे
क्योंकि उर्दगान 20-22 साल से तुर्की पर कब्ज़ा किए हुए हैं। ये जो बाइडन की इंतखाबी कैंपेन के अंदर ये बाकायदा उनकी तकरीरों में ये बातें होती रही हैं। अब जबकि नाज़रीन किराम तुर्की दिफाई एतबार से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तुर्की मौशी एतबार से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तुर्की डिप्लोमेसी में स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो तुर्की के ख़िलाफ़ ये साजिशें हो रही हैं। इस वक्त तुर्की को जहाँ यूनान के ज़रिए से धमकाया जा रहा है कि यूनान तुर्की पर हमला कर देगा, जहाँ तुर्की को मुख्तलिफ जो यूरोपियन ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात ख़राब करके धमकाया जा रहा है, वहीं तुर्की के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो शाम और इराक़ की सरजमीन से तुर्की पर हमलों का होना है और बागियों के ज़रिए से हमलों का होना है। तुर्की पर जो हमला करने वाली दहशतगर्द तंजीमें हैं उनमें कुर्द बागी हैं, सर फहरिस्त गोलन तहरीक है और इसके अलावा दाइश है। ये 3 बड़े ख़तरनाक दुश्मन हैं जो तुर्की जिनको अपना दुश्मन करार देता है। अब जो दाइश है ये है तो शाम के अंदर, अब अमेरिका और यूरोप भी कहते हैं कि हम दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि दाइश को सपोर्ट कौन कर रहा है, दाइश को असलहा कौन दे रहा है। तो इस हवाले से जब तहकीकात होती हैं तो पता चलता है कि दाइश को असलहा और दाइश की सपोर्ट वो अमेरिका करता है, यूरोप करता है। और इसी तरह से नाज़रीन इकराम जो सारे मामलात सामने आते हैं उनमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि गोलन तहरीक को भी अमेरिका सपोर्ट करता है, जो कि तुर्की के अंदर से इदारों के अंदर बगावतें करवाती है, उर्दगान के ख़िलाफ़ साजिशें करती है। और इसी तरह से नाज़रीन किराम जो कुर्द बागी हैं उनको तो एलानिया अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको नेड प्राइस जो कि अमेरिका के महकमा ख़ारजा के तर्जुमान हैं उनका बयान मैंने आपके सामने रखा कि हम तो दाइश के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए कुर्दों से इत्तेहाद करके लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए हमारी उनके साथ जो राब्ता है या मुहिम है वो बड़ी ज़रूरी है। हालांकि नाज़रीन किराम ये जो कुर्द बागी हैं इनको असलहा, इनको पैसे, इनकी ट्रेनिंग वो अमरीकी कर रहे हैं। और रिपोर्टें तो ये भी सामने आई हैं कि बच्चों को, लड़कियों को, औरतों को भी इनमें तंजीम में भर्ती करके तुर्की के ख़िलाफ़ हमला किया जाता है। वजह क्या है कि तुर्की के अंदर चूँकि कुर्दों की एक बड़ी आबादी है, जो कुर्द हैं वो इराक़ के अंदर, शाम के अंदर, ईरान के अंदर, तुर्की के अंदर, ये 4 मुल्क हैं, इनमें कुर्द फैले हुए हैं। इन 4 मुल्कों में जो कुर्द हैं और जो कुर्दों के जो इलाके हैं वहाँ पर पेट्रोल बड़े मिक़दार में निकलता है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, मादनियात हैं। तो अमेरिका और यूरोप साजिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से इन 4 मुल्कों के कुर्दों को इकट्ठा करके एक अलग से कुर्दिस्तान बना दिया जाए। जाहिर सी बात है उससे तुर्की को बड़ा नुकसान होगा और तुर्की ये बात कभी कबूल नहीं करेगा। तो इस वजह से नाज़रीन किराम इन सारी चीज़ों की रोशनी में ये बात वाज़ेह होती है कि अमेरिका तुर्की को और शाम को तकसीम करना चाहता है, अमेरिका इराक़ को भी तकसीम करना चाहता है और ख़ित्ते के अंदर जो मादनियात से माला माल इलाके हैं उनको अमेरिका अपने ग़ुलामों के ज़रिए से कंट्रोल करना चाहता है, जिस पर तुर्की ने वाज़ेह तौर पर अमेरिका को धमकी दी है और कहा है कि अमेरिका शाम के अंदर से निकल जाए। इस वक्त तुर्की की फ़ौजें शाम के अंदर मौजूद हैं, इराक़ के अंदर भी मौजूद हैं, फ़िज़ाई ऑपरेशन भी होते हैं, ड्रोन ऑपरेशन भी होते हैं और ये कुर्द बागियों के ख़िलाफ़ होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कुर्द बागियों को सपोर्ट अमेरिका और यूरोप की जानिब से हथियारों की मदद में, ट्रेनिंग की मदद में हो रही है, जो हमले भी करते हैं। तुर्की की फ़ौजी भी इनके हमलों में मारे जाते हैं और ये तुर्की के ऊपर भी हमले मारते हैं, हमले करते हैं। तो इस वजह से तुर्की की फ़ौजें यहाँ पर मौजूद हैं और ऑपरेशन कर रही हैं। दूसरी तरफ चूँकि शाम के अंदर रूस भी मौजूद है, ईरान भी मौजूद है, बशार अल असद का वो साथ दे रहे हैं। अभी जो गुज़श्ता रोज़ तेहरान के अंदर 3 मुल्कों का एक इजलास हुआ है, जिसमें तुर्क सदर तैयब एर्दोगान, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी शरीक हुए हैं। उसमें भी तैयब एर्दोगान ने रूस और ईरान को कहा है कि शाम के अंदर जो कुर्द बागी हैं इनके ख़िलाफ़ हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा, क्योंकि ईरान ने भी और रूस ने भी एतराज़ किया था कि तुर्की शाम के अंदर क्यों है। तो इस पर एर्दोगान ने कहा कि शाम हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम शाम पर कब्ज़ा नहीं कर रहे हैं, हम शाम के अंदर से अपने ऊपर होने वाले हमलों को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, लिहाजा हम ये ऑपरेशन जारी रखेंगे। इसमें ईरान को और रूस को एतराज़ नहीं होना चाहिए और शाम की सरजमीन को किसी सूरत तकसीम करने नहीं देंगे। पुतिन ने भी कहा तेहरान के अंदर खड़े होकर कि शाम की दौलत को अमेरिका और यूरोप लूट कर ले जा रहे हैं, वो वहाँ से पेट्रोल लूट रहे हैं, वो वहाँ से दीगर मादनियात को निकाल कर अपने अपने मुल्कों में लेकर जा रहे हैं। लिहाजा इस सिलसिले में रूस ने कहा कि हम बशार का साथ देंगे। तुर्की ने कहा कि आप बशार का साथ बेशक दें, हमें से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें एतराज़ इस बात पर है कि जो शामी मुहाजिरीन हैं उनको शाम के अंदर वापस आने दिया जाए अपने घरों में। और इसी तरह से
जो शाम के अंदर कुर्द बागी हम पर हमला करते हैं उनके खिलाफ हमें ऑपरेशन करने दिया जाए। तुर्क फ़ौजों ने मज़ीद शाम के अंदर फ़ौजें, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने मज़ीद शाम में फ़ौजें दाखिल करने का भी ऐलान किया है और कहा है कि शाम में आने वाले दिनों में हम बड़ा ऑपरेशन भी करेंगे और अंदर घुसकर मारेंगे। और इसी तरह से जो तुर्की शाम के अंदर शामी महाजरीन की वापसी के लिए घर बना रहा है या उनके वापसी के लिए इक़दाम कर रहा है, इस अमल को भी तुर्की ने बढ़ाने का ऐलान किया है। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, हकीकत ये है, चूँकि आप जानते हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन हैं, जो अहादीस पाक हैं, जो क़ुर्ब क़यामत के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोइयाँ हैं वो शाम के हवाले से पूरी हो रही हैं। शाम क़ुर्ब क़यामत एक बड़ी जंग का ईंधन बनेगा, बड़ी जंग यहाँ पर शुरू होगी, मैदान जंग यहाँ पर सजेगा और यहीं पर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल दमिश्क के अंदर होगा और वो मुसलमानों की क़यादत करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें, और इसराइल भी शाम पर कब्ज़ा करके तोसी दे रहा है, ग्रेटर इसराइल बना रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी तरफ हालात जा रहे हैं, जिसकी तरफ दुनिया जो है वो बढ़ रही है। और इसी वजह से शाम के अंदर आप देखेंगे अमेरिका भी है, पूरा नेटो और यूरोप भी है, और इसी तरह से इसके अंदर ईरान भी शामिल है, रूस भी शामिल है, चाइना भी इन्वॉल्व है, इसराइल भी शामिल है, अरब भी इन्वॉल्व है। हर मुल्क यहाँ शाम के अंदर मौजूद है, जिसका मतलब यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़रामीन हैं वो पूरे हो रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन काम, इस वीडियो के हवाले से अपनी राय कमेंट के ज़रिए से पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया फॉलो करें। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल होने के लिए हमें मैसेज करें हमारे नंबर पर, और अपनी राय भी दे सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।